नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सॉरी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक एनबीएफसी है और इस एनबीएफसी भी अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे ये जो एनबीएफसी है वो कुछ एमएफआई का एनबीएफसी है। मतलब एमएफआई क्या मतलब होते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं तो उसी कैटेगरीज की एनबीएफसी है। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब गाँव-गाँव तक और छोटे शहर में जो फाइनेंस दिया जाता है तो उसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। तो उस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी एमएफआई। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी 2013 में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किए। किस तरीके से अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए आरओसी और आरओई में दोनों में आपको आरओई अच्छा खासा दिखेगा। मतलब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस रिटर्न ऑफ इक्विटी में देखने को मिला है। पर इक्विटी में रिटर्न अच्छा खासा धमाका रिटर्न कंपनी जनरेट कर रहा है। हमें से याद रखना है 15% के ऊपर है तो बेस्ट है और 30% के ऊपर है तो और भी बहुत अच्छा है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है एकदम सस्ते में है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम कम है। सॉरी डेप्थ एकदम कम मतलब कंपनी डेप्थ को लगातार बढ़ाते चले जा रहा है। तो फाइनेंस कंपनी में हमेशा डेप्थ आपको दिखेगा क्योंकि जितना डेप्थ होगा उतना ही खासियत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो कस्टमर को दे पाएंगे। तो 6000 से बढ़ के हो चुके हैं 34,000। तो एक अलग लेवल का जो डेप्थ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी के जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो देखिए डेप्थ बढ़ रहा है तो उस बेसिस में क्या प्रॉफिट सही में बढ़ रहा है? चलो देख लेता हूँ। देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, एक टाइम कंपनी नेट प्रॉफिट लगातार लॉसेस में था और उसके बाद देखिए कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मार्जिन को वो बढ़ाता हुआ चले गए। तो इस बात को याद रखना है कि कंपनी एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ किया। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो जो सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है इस कंपनी के अदर्स एसेट। तो अदर्स एसेट में आप देखेंगे तो कंपनी के जो कैश इक्विपमेंट है वो कैश इक्विपमेंट क्या हुआ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जितना कैश इक्विपमेंट बढ़ेंगे तो उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। अभी कैश इक्विपमेंट होता क्या है, तो मतलब देखा जाए तो देखिए दो तरीके से एसेट होते हैं। कुछ मतलब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। तो यहाँ पे जो कैश इक्विपमेंट है वो एक्चुअली करंट एसेट के हिसाब से बहुत बार देखा जाता है। तो करंट एसेट जितने बढ़ेंगे तो उतना ही कंपनी के लिए बिजनेस करना आसान होगा। तो कंपनी के देखिए कैश फ्लो जो है मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हाथ में जो कैश है कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। एफएस ने खुद का होल्डिंग को लगातार बढ़ाते चले गए और मैं इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना मतलब बनने जा रहा है वो मैं आपको बता दूं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा था क्योंकि पहले ही एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना था इसके ऊपर उसके ऊपर टारगेट भी हो चुके हैं। तो बड़ा सा एक धमाका का विद हैंड बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो क्या किया टारगेट को वो अचीव किया। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले है। तो एज ए इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर इंडियन एनर्जी जो एक्सचेंज है, सॉरी नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसको दिखाने से पहले मैं उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा। कंपनी में फिर से देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो इतनी जर्नी होने के बाद कभी ना कभी रुकना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे रुककर फिर से ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम तो देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए आईएक्स के ऊपर हमेशा एक बात को याद रखना होगा कि कंपनी इज द फर्स्ट पावर एक्सचेंज कंपनी है। तो इसका कंपनी का मोनोपोली बिजनेस था, वो मोनोपोली बिजनेस खत्म हो रहा है। तो फिर भी इस कंपनी ने कुछ पीछे छोड़ने के मतलब हाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी का मार्केट आप देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट जो है आई आई एक्स हैज 7,300 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट्स सर पार्टिसिपेशन फ्रॉम 36 जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उसके साथ जुड़कर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज की जो ग्रोथ है वो आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा।
कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है और देखिए कंपनी का जो मोनोपोली जो स्टेटस था, क्योंकि मोनोपोली बिज़नेस इसलिए था क्योंकि आईएक्स कमेंट कर रहे थे एंड ओवरऑल मार्केट शेयर 94%। तो 94% मार्केट शेयर इसी के पास था, तो इसीलिए कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस एन्जॉय कर रहे थे। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल के जो जो सिचुएशन है, वो देखेंगे तो कंपनी का जो हालत है, वो लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट देखने को मिला, इनकम ज़बरदस्त है, डेब्ट एकदम ज़ीरो है। मान लेता हूँ कंपनी का प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। क्या पहले होल्डिंग था? अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ, तो कभी भी टाइम में आपको होल्डिंग नहीं दिखेगा। मगर कंपनीज़ के जो प्रोमोटर है, सॉरी कंपनी का जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को डबल कर दिया। 7% के होल्डिंग को 14% कर दिया और डीएस के पास 35% का होल्डिंग था, वो 22% हो चुके हैं और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अभी भी ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं, अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना। वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी का रिजर्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ज़ीरो है और अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात कहूँगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज जो है, वो कुछ 30 टू 40% के आसपास देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आईएक्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बात को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो रेंज बना, ये जो रेंज है, इसी रेंज के हिसाब से लोअर साइड और अपर साइड दोनों में ही यहाँ पे मार्किंग मैंने किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी नीचे साइड में यहाँ पे टच करेगा 20 बनेगा और हायर साइड में यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो एंटी यहाँ पे बना और इसके बाद यहाँ पे टारगेट बना, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा एंटी लेवल्स बना था और फिलहाल के लिए देखिए फिर से एक पैटर्न्स बनने जा रहा है। कब बन चुके हैं और यहाँ पे मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए, तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा याद रखना होगा, इस कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एफएल इंडिया के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी लगातार खुद को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। मान लेते हो कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है, कंपनी का आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी की जो पी रेशियो है वो थोड़ा-सा हाई है और कंपनी का बुक वैल्यू भी शानदार देखने को मिले। तो कंपनीज़ के बुक वैल्यू से देखा जाए तो 10 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो एक थोड़ा-सा मतलब ओवरब्रॉड ज़ोन में भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आप देखेंगे कभी भी कंपनी सेल्स में कमियाँ नहीं किया। 135 करोड़, 275 करोड़, थ्री थ्री मतलब 355 करोड़ और 431 करोड़। तो इस लेवल में कंपनी का क्या हुआ, सेल्स को बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27, 48, 59 और 61। तो इस लेवल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। उस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुका है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। एक अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है, इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए देखिए एज ए कंपनी के ने प्रोमोटर ने क्या किया, सॉरी मैनेजमेंट ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड जो रिसीव किया, वो आप देखेंगे तो इस बार सबसे हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। पहले 17 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था, आज वो बढ़ के हो चुके 277 करोड़ के आसपास। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो देखिए फ्यूचर में क्या होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा एक धमाका किया है। तो मैंने एक स्विंग लेवल का ट्रेड लिया था, वो स्विंग हाई था, एक्चुअली इस लेवल में स्विंग हाई था, तो उस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस था। तो फाइनली टारगेट का अचीव किया, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए और उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट भी हुआ, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो वो कंपनी आपको ज़रूर टारगेट देंगे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक देखा जाए तो ये भी एक रिटेल कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट है स्प्लिट का, और स्प्लिट पिछले दिनों में कंपनी दे चुके हैं और कितना स्प्लिट दिया आप देखेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देने वाला है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए